जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि कल्कि अवतारों के रूप में भी उनका आना सुनिश्चित है। तो उनके 30 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतारित हो चुके हैं। इन 24 अवतार में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। यह है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। आइए इनके बारे में जानते हैं। एक में है सनकादि मुनि। धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकट्य काल से ही मोक्ष मार्ग परायण ध्यान में तल्लीन रहने वाले नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम ये अवतार माना जाता है। दूसरा अवतार है बराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार बराह रूप में लिया था। बराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को लेकर जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु बराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों में उनकी स्तुति की। सबसे आग्रह पर भगवान बराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थुथनी की सहायता से उन्हें पृथ्वी का पता लगाया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रख कर वे पृथ्वी को बाहर निकाला। 3 में है नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देवर्षि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में देवर्षि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण ने इनकी महात्मा को स्वीकार करते हुए कहा है कि देवर्षि ना चरनारद अर्थात देवर्षि में मैं नारद ही हूँ। 4 में है नर यानी नारायण। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया था। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वत्स स्थल में श्रीवस्तु के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में वह अवतार लिए थे। 5 में है कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया था। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहितु था। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेद यज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान कपिल भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक माना जाता है। 6 में है दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनकी समस्त उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने प्रातित्व पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका अस्तित्व कुछ नहीं है। तीनों देवियों ने ये बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि वे अनुसुईया के प्रतित्व की परीक्षा ले जाए। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियों व्याकुल हो गईं। तब नारद ने वहां जाकर सारी बात बताई। 7 में है यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम है यज्ञ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वाभाविक मुनि मनु की पत्नी शतरूपा के गर्भ से आकृति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इनकी आकृति के यहाँ भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतारित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे ही स्वयं भू मनवंतरण में याम नामक नाम 12 देवता कहलाए। 8 में भगवान ऋषवेद। भगवान विष्णु ने ऋग्वेद
ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार लिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। 9 में है आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयं भुवा मनु के वंश में अग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की नामांसी की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुशों से उसका वध कर दिया। तब महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मथन किया, जिससे पृथु नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने बताया कि पृथु के वेश में स्वयं श्री हरि नारायण ही अवतरित हुए हैं। 10 में है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण के लिए यानी बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है कि कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलाजली दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते वो मछली भी बड़ी हो गई। उस समय तुम बासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछेंगे कि पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परिब्रह नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण में नाम से प्रसिद्ध है। 11 में कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहे जाते हैं। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मधानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया था। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया था, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इसका प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। 12 में भगवान धन्वंतरी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने भी पी लिया था। इसके बाद समुद्र मंथन के उच्च श्रवा, घोड़ा, देवी लक्ष्मी, एरावत, हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। 13 में है मोहिनी अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले। जैसे ही अमृत मिला, अनुशासन भंग हुआ। देवताओं ने कहा हम लेंगे और दैत्यों ने कहा हम लेंगे। इसी खिंचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भाग गया। सारे दैत्य व देवता भी उसी के पीछे भागे और असुरों व देवताओं में भयंकर मारपीट हुआ। फिर मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने मधुर गान गाते हुए तथा नृत्य करते हुए देवताओं व असुरों को अमृत पान करना आरंभ किया। वास्तविकता में मोहिनी अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को ही कराना था, जबकि असुर स्वयं रहे थे कि वे भी अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया था। 14 में भगवान नरसिंह ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा अनुसार धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप को स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान माना था। उसे मनुष्य, देवता, पंछी, पशु न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र
का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्याकुश को पता चला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्याकुश ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। इसी कारण श्री भगवान विष्णु ने उन्हें बचाने के लिए और प्रहलाद को हिरण्याकुश को मारने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए वो विष्णु अवतार लिए थे। 15 में है वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिक कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु ने पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार ले लिया। 16 में है एक गृह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटव नाम के शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण को हो जाने के ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने यह ग्रीव अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान यह ग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु केटव का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिया। 17 में है श्री हरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वहां अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वह एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ का संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उससे भगवान प्रसाद अपना पार्षद बना लिया। 18 में है परशुराम अवतार। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक माना गया है। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित है। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हैवंशी क्षत्रिय कार्त वीर अर्जुन सहस्त्रबाहु का शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्निवेद से उसने भोजन कराने का आग्रह किया। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इसके क्रोधित से होकर श्री हरि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गवा कुल में महर्षि जन्म द्विग्र के 5वें पुत्र के रूप में परशुराम जी ने जन्म लिया था। 20 में है हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां उनके मानस पुत्र सनकादि पहुंचे और भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनि के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। इसके बाद महाहंस रूपधारी श्री भगवान हृदय होकर अपने पवित्र धाम चले गए। 21 में श्री राम अवतार। त्रेता में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ की कहा माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। 22 में है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार्य किए और दुष्टों का सर्वनाश किया था। 23 में है बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया है कि समीप किकट में हुआ बताया गया है और उनके पिता का नाम अजन बताया गया है और यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार कहा ही गया है। लास्ट में है 23 अवतार, 24 अवतार। 24 अवतार में है कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के अधिकाल में होगा।
यह अवतार 64 कलाओं में से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल